नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने बोला था कि पेंशनर्स भाई भाई, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट को लेके बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने बोला था हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं। उस बात पर हमने यही कहा था कि देखिए, ये लड़ाई की शुरुआत हमने ही की थी और इस मुद्दे को हम केवल आपको बताने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसको बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष तक ले जाएंगे। इसके लिए हम अपनी 100% शक्ति झोंक देंगे और हम चाहते हैं कि सबकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा के इसको एज ए पॉलिसी सरकार इम्प्लीमेंट करे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश करे। फुटकर में हम सब लोग जाएंगे, फिर भी बहुत से लोग नहीं जा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही कैग ने अप्रैल 2023 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए और आगे होंगे उनके लिए ये लागू कर दिया गया है। तो इसी बात को लेके हमने कहा था, भले हमारे विचार मतैक्य न हों, मतभेद हों, आप किसी राजनीतिक दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आधार पर्याप्त है कि आप भी पेंशनर हैं, भले केंद्र सरकार के हों अथवा राज्य सरकार के। हमने एक बात जो कही कि पेंशनर्स भाई भाई, क्योंकि उम्र के हम उस पड़ाव पे हैं कि हमें बहुत सारे लोग अब उपेक्षित करने लगते हैं, केवल दिखावे का ही मान सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि जो एक फार्मूला हमेशा से रहा है और रहेगा, माइट इज राइट, और माइट का मतलब ताकत है, और इस कलयुग के लिए कहा गया संघ शक्ति कलयुगे, यानी मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अधिक लोग अगर गलत भी बोल देंगे तो भी वही सही होगा। अगर कोई चुनाव जीतता है, भले वो आदमी सही नहीं है, लेकिन अगर उसे वोट ज़्यादा मिले तो विजेता होता है। हम लोगों के जो प्लेटफॉर्म बने हैं फुटकर में, वो किसी की नेतागिरी की भूख शांत करने के लिए बन गए हैं। वो उतने कारगर हैं नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम नकारा है, लेकिन काम उतना नहीं कर पाते हैं। कर्मचारी संगठन जो हैं उनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको नेशनल काउंसिल लेवल का फोरम मिला हुआ है और वो उसका उपयोग करते हैं कर्मचारियों के हित के लिए भी, लेकिन अपनी ताकत प्रदर्शन करने के लिए समय समय पर वो स्ट्राइक, ये वो। हमारा एक ही मानना है कि जब आपको निगोशिएशन टेबल पर बातचीत करने का अवसर मिलता है तो वहीं पर अपनी बात को वजनदारी से इस तरह से रखो कि आपकी बात सामने वाला माने, और हमने ऐसा ही जीवन पर्यंत किया है। तो खैर, ये तो एक बात हो गई नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। डीए मर्ज का जो लाभ मिलना है वो फार्मूलेटेड है, उसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि वो इसके लिए कुछ करे। वो फार्मूलेटेड है, पहले से तय, इसलिए वो फायदा मिलेगा ही। फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए जो सरकार ने कमेटी गठित किया था उसने 3000 की सिफारिश कर ही दी है। तो ये सरकार, हमारा मानना है कि आचार संहिता लगने के पहले घोषणा कर देगी। किसान आंदोलन निश्चित तौर से सरकार को परेशान कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई कामकाज इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो हम लोगों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सरकार लेगी। 18 महीने का डीए एरियर भी उसी में से एक है। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें बताते रह रहे हैं, अभी बहुत कुछ ताज़ा नहीं है। जैसे होगा हम तो बताएंगे, लेकिन लोग खबरों को तोड़ मरोड़ के गढ़ के बताते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करके। रीजनिंग, लॉजिक और तर्क एक अलग जगह होता है और कल्पना अलग होती है। कल्पना से आदमी मनगढ़ंत ऐसी चीज़ बताता है जिसका होना संभव ही नहीं होता। चाहे पहले 8वां पे कमीशन हो, हमने कभी नहीं कहा कि मिलेगा। इस तरह की बातें करके फिटमेंट फैक्टर का परसेंट अभी से बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, भले नोशनल इंक्रीमेंट के नाम पर, अब नोशनल इंक्रीमेंट भी सबको नहीं मिलने वाला है। जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका अगले महीने ड्यू था, वो ही उसके हकदार हैं। जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनको तो मिल भी गया है, समझो, या मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग
अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप और फिर बड़ा ग्रुप एक ऐसा बनाएं और हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे इसमें शायद हम नेतागिरी करना चाहते होंगे, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति इसका जिस तरीके से व्हाट्सएप में या फेसबुक में एडमिन होते हैं, इसी प्रकार की भूमिका बना के हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि हम पेंशनर भी कहीं जुटें और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक महासंगम पेंशनरों का कहीं करके सरकार को थोड़ी ताकत भी दिखा सकते हैं और सरकार से हम कुछ बातें जो तर्कपूर्ण ढंग से रख सकेंगे और किसी बड़े नेता को बुला के उसके ही सामने तो मीडिया कवरेज भी मिलेगा। तो ये हमारी इच्छा है। हमारा स्वास्थ्य पीछे बहुत गड़बड़ था, हम कोशिश फिर भी करते रहे। अब उसमें 90% सुधार हो चुका है। आप लोग इस सभी की जो हमको शुभकामनाएं मिली, उसने काम किया, निश्चित उससे हमें ऊर्जा मिली, क्योंकि आप सब लोगों की शुभकामनाओं से हमें ये लगता है कि अभी हमारी भी चिंता कोई करने वाला है और अभी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो पूछ परख से ये होता है, आप हम भले दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान लो कि पेंशनर्स भाई भाई, इसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है और साथ में ही वरिष्ठ नागरिकों को भी जोड़ के हमें एकजुटता अपनी दिखानी है और हम पूरी तरीके से अपने अनुभव का उपयोग करके इस देश का, इस राष्ट्र का भला करने की ओर कदम बढ़ाएं। तो एक बात हम सबकी समझ में आई कि अगर हम कहें पेंशनर्स भाई भाई, तो इसके आधार पर हम कोई बहुत सकारात्मक और देश हित के कदम भी उठा पाएंगे, क्योंकि हमारा समय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभव से परिपूर्ण है, लेकिन हम लोगों के पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव करने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर मंच बने, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसमें चाहो तो आप अपना कुछ उपार्जन भी कर सकते हैं, लेकिन आप समाज का कल्याण निश्चित तौर से कर सकते हैं। अगर कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे कि ऐसी क्या योजनाएं हैं, तो हम एक वीडियो केवल उन योजनाओं पर बताएंगे आप सब लोगों को। हालांकि हमने पहले कोशिश की थी कि जो ग्रामीण लोग हैं, वो पेंशनर्स अगर जुड़े हैं तो उनके लिए हमने 3 वीडियो बनाए, लेकिन सही उसका कोई रिस्पांस मिला नहीं तो हमारा ये दावा था कि भारत की बेरोजगारी, जिसमें सबसे बड़ा रोल ग्रामीण क्षेत्रों का है, क्योंकि गांव में खेती अब मशीनों से होने लगी है, यांत्रिक खेती, जिसकी वजह से गांव के जो काम करने वाले लोग थे वो अपने को बेरोजगार या खाली समझते हैं। जो लोग शहरों में पलायन करके कुछ अपना मजदूरी करने लगे हैं, या गांव में कुछ लोग नशा पानी करने लगे, या अपना ताश खेलते खेलते जुआ भी खेलने लगे, खुराफात करने लगे, तो गांव में ये बड़ी दिक्कत हो चुकी है। हमने इसके लिए समाधान करने के उपाय बताए थे। बाहर मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं, गांव में रहते रहते हमने ये बोला था कि जितनी बचत आप बाहर करते हो, उतनी ही बचत घर बैठे गांव में आप कर सकते हो और आप एक सम्मानित, ताकतवर और जय किसान कहलाओगे। क्योंकि जय जवान जय किसान, एक तरफ किसान कितना शक्तिशाली है कि सरकार परेशान है, उसके साथ जय जवान के साथ जय किसान लगता है। दूसरी तरफ वही किसान पुत्र जब मजदूर बन जाता है तो वो बिल्कुल मजबूर होता है और एक खोली में ऐसे जीवन व्यतीत करता है कि वो जैसे एक कैदी जैसा हो और कोई जीवन का सुख वहाँ भोग नहीं पाता है। वो मजदूरी करते हुए भी सम्मानजनक स्थिति नहीं होती, लताड़ें लगती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो ऐसी ही हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। हम अगर अपने समय का, जो कि अनुभव से परिपूर्ण है, हम अगर संगठित हो जाएं किसी मंच पर, और जब संगठित होंगे तो उन्हीं में से कोई, हम अपने को छोड़ के, हम तो किसी कीमत पे अब नेतृत्व तो नहीं करेंगे, पहले भी नहीं, हमें बहुत बड़े बड़े ऑफर जो मिले हमने अस्वीकार किया था, लेकिन हम चाहेंगे संगठित हो जाएं और ये क्रम बढ़ता रहेगा। हम लोग आगे अगर जब छोड़ते जाएंगे
वो ग्रुप या दुनिया, तो भी वो ग्रुप रहेगा, तो पेंशनर लोग भी एक महत्वपूर्ण संगठन कहलाएगा। बाकी ये जो भी मांगे हैं हमारी, उनके बारे में हम बताते ही रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन इसी में एक बात हमने ये जोड़ दी है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि क्या योजना है, या आप भी उसमें सहभागी बनना चाहते हैं। हम किसी से 1 रुपये भी खर्च करने की बात नहीं करते हैं, समय में भी कोई ऐसी मेहनत कराने वाली बात नहीं करेंगे। अभी तो सब ऑनलाइन ही सिस्टम होगा, ऑनलाइन ही एक ग्रुप बन जाएगा। उससे हम लोगों की मांग जो ये श्रमिक नेता नहीं उठा पाते हैं, तो उसको हम विभिन्न मंचों पे, जो भी सोशल मीडिया के हैं, इतने वजन से जब वो बात आगे जाएगी तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं, ये एक ग्रुप है। अगर कोई बात जाती है तो सरकार की प्रशंसा या सरकार की नाराज़ी ये ग्रुप करेगा। और आप समझ लो, सरकार का मतलब उन्हें वोटों की अपेक्षा रहती है। हम अगर नाराज हैं तो स्वाभाविक है वोट नहीं उन्हें मिलेंगे, और अगर हम संतुष्ट हैं तो वोट देंगे। सारा खेल वोटों का है, तो हम भी एक वोट हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, खुल के अपने विचार रखिए।